हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केम कनेक्ट में स्वागत है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने बहुत बोला था तो मैंने एक पार्ट उसका अपलोड किया, पार्ट 1। बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम लोग वेरियस पार्ट्स में, ताकि प्रॉमिस मेरा क्या है आपको कनेक्शन करवाने का। तो थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन करेंगे हम लोग, फिर एक संग देखेंगे हम लोग कि क्या मिरेकल होता है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें आपने देखा कार्बन किस तरह से अपने ही दूसरे एटम कार्बन के साथ कंबाइन होकर एक लंबी सी चेन बनाता है, दैट इज कैटेनेशन। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, वो आप आई बटन प्रेस करो आपको मिल जाएगा। उसी कंटिन्यूएशन में हमने आपसे बोला था कि कैटेनेशन में होता है कार्बन एक तरह की लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, द चेन में बी ओपन, द चेन में बी क्लोज्ड, द चेन में बी ब्रांच्ड। और वहीं पर हमने आपसे बोला था कि ये चीज अभी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में काम आएगी। तो इस सेकेंड पार्ट में कनेक्शन करते हैं हम लोग आपस में केमिस्ट्री के साथ कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे थे, वो आपने देख लिया था कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हो गए थे। इजी करने के लिए स्टडी को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में आपका डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोगों ने लिया यहां पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप केमिस्ट्री ना कह के आप कह सकते हो कि हम लोगों ने डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में, जिनमें से एक हम लोगों ने देखा था कार्बन की बहुत लंबी सी चेन बनती है, और हमने आपसे कहा था कि द चेन में बी ओपन, द चेन में बी क्लोज्ड एंड द चेन में बी ब्रांच्ड। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला वो हुआ, इसका पार्ट हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा हुआ आपका क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ताकि जो है आपका आराम से आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आराम से स्टडी कर सको। तो ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, वैसे तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही इतने सारे, लेकिन अभी आपको जो काम आएगा वो आएगा ओपन चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड भी अभी आपका काम नहीं आएगा, मेन आपको ओपन चेन कंपाउंड पे फोकस करना है। यहां पर ओपन चेन कंपाउंड को इन्होंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इन्होंने बोला कि आपके होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहां पर आपको आई बटन प्रेस करो, उसमें आप देखोगे कि हम लोगों ने ओपन चेन कंपाउंड बनाए थे, क्लोज चेन कंपाउंड बनाए थे। ओपन चेन कंपाउंड में हमने आपको बोला था, या आप ये कह सकते हो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में हमने आपको बोला था कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। तो उसी कैटेगरी में इसको हम लोग यहां देखेंगे कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर क्लोज चेन में इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब चेन क्लोज थी, तो चेन क्लोज होने में सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं, या कार्बन की चेन में कोई अदर एलिमेंट लगा हुआ हो सकता है। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप देखो यहां पर होमो एंड हेट्रो, होमो मीन्स सब कुछ एक जैसा, मतलब पूरे साइकिल में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर होंगे कार्बन। हेट्रोसाइकिल में कहीं पर कोई एक नाइट्रोजन लगा दिया, सल्फर लगा दिया,
अब हम लोग अगर बात करें, आप कहोगे सर इस चीज को अगर आप एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दें, तो हम कहेंगे ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके सारे आते हैं एल्केन। एल्केन अभी इनकी डिटेलिंग करेंगे हम लोग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके फिर से दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। अभी इस पूरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन को लेकर मेन सिलेबस में हम लोग का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को लेकर हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। एक पूरी 5 नंबर की ब्लैंक बताएंगे हम, जो आपका केवल इस टेबल से कवर हो जाएगा। होमोसाइक्लिक में आपका एग्जाम्पल होता है बेंजीन। अब आप यहां पर क्या होगा, यहां सारे सी लगे हुए हैं और एच लगे हुए हैं, तो ये आपका होमोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक में ये हुआ आपका, ये ऑल्टरनेट में बॉन्ड्स लगते हैं, एक यहां एन लगा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं पाइरिडीन। पाइरिडीन। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम चेन के बेसिस पे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज योर ओपन चेन कंपाउंड, नंबर 2 इज योर क्लोज चेन कंपाउंड। Open chain compound is further classified into saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. The example of saturated hydrocarbon is alkanes, unsaturated hydrocarbon is alkenes and alkynes. Then closed chain compound homocyclic means कार्बन एंड हाइड्रोजन की सब में कार्बन और हाइड्रोजन लगा होगा सेम, यहां पर एक कोई एलिमेंट आपका डिफरेंट लगा होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। ओपन चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो देखा जाए कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहते हो, आप कह सकते हो कि पूरा एक ओशियन की तरह है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। उसमें से क्योंकि जस्ट अभी आपके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगिनिंग है, तो बहुत छोटा सा एक क्लासिफिकेशन आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कि जस्ट आपका इंट्रोडक्शन हो सके कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। तो बहुत छोटा सा एक क्लासिफिकेशन आपको, छोटा सा एक टॉपिक पढ़ना है आपको, हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, सिंपल से आप कुछ ना करना, इस हाइड्रो और कार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फर्स्ट पार्ट इज योर हाइड्रो, सेकेंड पार्ट इज योर कार्बन। तो इससे क्या निकल के आ गया आपका कि हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो सिंपल सी चीज हो गई कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था, ओपन चेन जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके ये ओपन चेन में होंगे, क्लोज में भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन में हमें क्या करना है कि इस हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहां पे दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। बहुत सिंपल सी चीज है कि सैचुरेटेड मींस हुआ, मान लो हम आपसे कहें आप कितना रोटी खाते हो, आप कहोगे 4। हमने कहा वेरी गुड, 4 रोटी मिल गई, उसके बाद हम 5वीं देंगे, आप क्या कहोगे, अरे नहीं भाई बहुत पेट भर गया है। मींस आप सैचुरेट हो चुके हो। वही चीज हम यहां पर अगर बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहां पर क्या होता है, हम एक कोई कार्बन लेंगे और मान लेंगे कि वो कार्बन के पास, मतलब कार्बन की 4 है,
चार की भूख है और ये चार और ले सकता है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये अनदर हाइड्रोजन के संग इस तरह से कंबाइन होगा। अब हमने आपसे कहा कि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कहोगे सर ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। हमने कहा इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, आप कहोगे अरे सर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। बस आपका वो की टर्म आ गया यहां पे कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, मींस हाइड्रोकार्बन्स that contains single covalent bond, single covalent bond। तो अब आप खुद ही देख लो, एग्जाम्पल से भी आपने अपने आप इलस्ट्रेट कर दिया कि भाई देखो कार्बन की 4 वैलेंसीज थी, 4 इसको और चाहिए थी, 4 इसने अनदर कंपाउंड, अनदर एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के फॉर्म में इसने कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। मतलब हुआ यहां पर कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हुआ, मतलब हुआ कि कार्बन की वैलेंसी थी 4, यहां चारों सेटिस्फाइड हो गई, मतलब 4 रोटी खाते थे आप, 4 मिल गई आपको। लेकिन अगर आप 4 रोटी खाते हो आपको 3 मिलती हैं, तो अभी 1 रोटी की भूख है आपकी, आप अनसैचुरेटेड हो। अभी मान लो 4 मिल गई, 4 रोटी खाते हो आप, उसमें से आपको 2 ही मिली, तो आप और ज्यादा। ये चीज अभी ध्यान रखना, ये छोटा वाला एग्जांपल अभी हम यहां पर इस पूरे क्लासिफिकेशन में इसको यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आप पूरे सैचुरेटेड या आप ये कह सकते हो पूरे हाइड्रोकार्बन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पर जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप सारे कर लोगे, इवन वो 5 मार्क्स वाली ब्लैंक भी बहुत आराम से। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हुआ कि इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम फिर से फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहां पर क्या हुआ कि हमने एक कार्बन लिया और उसके ये 1 2 3 4, एक दूसरा कार्बन लिया 1 2 3 4। हमने कहा बेटा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ। अब कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, ये देखिए ये देखिए। हमने कहा अब आप देखो यहां ध्यान से कि इस कार्बन के पास यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन था उसके लिए कोई भी एटम नहीं मिल रहा था, तो ये कार्बन कार्बन ने आपस में खुद ही शेयरिंग कर ली। मेन पर्पस क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम आते हैं तीसरे टाइप में। 2 कार्बन थे जिसमें से एक ही केवल जो है वो आपका कार्बन की एक वैलेंसी केवल हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो पाई बस। तो बाकी की 3 कार्बन कार्बन ने खुद कर ली, तो इससे क्या हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये H आप कहीं भी लगा सकते हो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, ऊपर लगा दो, यहां भी यही चीज हो गई। ये हो गया H, ये हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया, और ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी हो गया। तो अब आपने क्या यहां पर क्या देखा, जब कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड थी तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या हुआ कि वैलेंसीज जो है 2 तरह से आपको दिख रही हैं, यानी कि एक में आपका आया डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक आपका आया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम तो सजेस्ट करेंगे कि इस पूरी टेबल को आप आराम से बनाते चलो साथ साथ, और फिर देखो आप कितने बढ़िया से आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। तो यहां पर क्या हुआ, अब आप कहोगे सर इसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे वेरी गुड, यानी कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसका ये आप कंसीडर कर लो कि एक एग्जाम्पल है, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। और इस एल्केन का एग्जाम्पल है आपका ये जिसको हम बोलते हैं मीथेन।
यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हुआ एल्केन, एल्केन का एग्जाम्पल हुआ आपका मीथेन। ऐसे ही अनसैचुरेटेड में अगर आ जाओ तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपके कहलाते हैं एल्कीन। और जब एल्कीन में ये आपने बनाया तो ये हुआ आपका इथीन। अभी ये नेमिंग कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं। जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं आपके एल्काइन। एल्काइन बेटा आप ध्यान देना एन, इन और आइन पर, नॉमेनक्लेचर में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दे आर कॉल्ड एल्काइंस। अब इस एल्काइन का ये एग्जाम्पल क्या हुआ, इथाइन। तो ये अभी हमने एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सी चीज आपको बताई कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके दो टाइप क्या होते हैं। इसमें सैचुरेटेड में आपने निकाला एल्केन, अनसैचुरेटेड में आपने निकाला एल्कीन एंड एल्काइंस। अब पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन्स क्या है, एल्काइंस क्या है, फिर इनको हम उस टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे आप वेरियस टाइप के क्वेश्चंस निकाल पाओगे। मींस ये तो अभी हमने आपको जस्ट समझ लो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम आते हैं अपने उस पर। सिंपल सी बात क्या हुई, हाइड्रोकार्बन दो पार्ट्स, फटाक से इसी टेबल को हम वो करते हैं तभी हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। मींस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके हो गए एल्केन। अब हम उन सारे एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे, वो हम पहले कवर कर चुके हैं क्योंकि हमको अपने टेबल को कंटिन्यू करना है। अनसैचुरेटेड में आपके फिर से दो पार्ट्स हो गए, एक हुआ एल्कीन, एक हुआ एल्काइन। एल्केन्स क्या थे आपके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये टेबल आप किसी भी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक चीज यहां पर छूट गई, बिटवीन टू कार्बन। अब ये क्यों, अभी हम बताएंगे आपको, समझाएंगे इस चीज को। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की ये क्यों इंपॉर्टेंट है बिटवीन टू कार्बन एटम लिखना, बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ये चीज हो गई। अब यहां पर ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन, आपको इनकी सारी चीजें वही पता है, इनको आप डिफाइन में भी दे सकते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन alkene, the compound with double covalent bond between two carbon atoms are known as alkene. Alkynes, the compounds with triple covalent bond between two carbon atoms are called alkynes. Similarly, alkanes. अब यहां पर हम अपने उसी रोटी वाले एग्जाम्पल पर एक बार फिर से आते हैं, जिससे आपको ये चीज पूरा कनेक्शन करना है तो सब कुछ बड़ा डिटेल में होना चाहिए। यहां पर हमने जो रोटी वाला एग्जाम्पल लिया था, हमने पूछा आप कितनी रोटी खाते हो, आपने कहा 4। हमने कहा चारों मिल गई तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर फिर उसके बाद तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे। हम कहेंगे वेरी गुड। अब जब 4 रोटी आपको मिली तो आप इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे 4 रोटी मिली जब आपको, तो आपने कहा अरे मम्मी क्या रोज रोज रोटी खिलाती रहती हो, एक रोटी लो और हमको इसकी जगह राइस फ्राई कर दो। तो वहां पे आपने रोटी के संग राइस को क्या किया, क्योंकि उस समय आपके पास चारों रोटियां अवेलेबल थी, तो आप इस कंडीशन में थे कि आप रोटी को राइस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वही चीज हम यहां पर लगाएंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, तो ये क्या कर सकता है, अपने किसी भी हाइड्रोजन को किसी अनदर एलिमेंट के संग सब्स्टिट्यूट कर सकता है। भाई आप खुद ही सोचो, सिंपल से रोटी वाले एग्जांपल से, 4 रोटी थी, आपको 4 मम्मी ने दी, आपने कहा मम्मी क्या यार रोज रोज रोटी खिलाती रहती हो, थोड़े चावल दे दो। तो आपके पास 4 रोटियां थी तब आप सब्स्टिट्यूट कर पाए थे, अदरवाइज ना कर पाते। तो यहां पर क्या हुआ कि जितने भी एल्केन्स होते हैं, इन एल्केन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ये आपका एक ब्लैंक में क्वेश्चन तैयार हो गया, एल्केन्स जनरली अंडरगो डैश रिएक्शंस, तो आपका आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे हम, तो यहां पर अभी एक एक पॉइंट्स को लेके चलते हैं। अब तुम कहोगे सर ये फिर इन दोनों में क्या होगा, हमने कहा अब आप मेरी बात सुनो, वही 4 रोटी वाला एग्जाम्पल, 4 रोटी आप खा रहे थे, मतलब खा लेते हो, आपकी भूख 4 रोटी की है, मम्मी ने आपको 3 रोटी दी। अब आप सोचोगे यार 3 रोटी मिली है, चौथी के लिए क्या करें। मम्मी ने कहा आज तो बना ही नहीं पाए, इतनी बनी है, अरे खा लो, कोई तरह एडजस्ट कर लो। आपने कहा ठीक है मम्मी भैया फिर कुछ और करो। मम्मी ने कहा अच्छा ऐसा करो, 1 रोटी भर की भूख बची हुई है, जाओ ब्रेड बटर खा लो फ्रिज से निकाल के। वहां पर आपने क्या किया, वहां पर आपने अपनी वैलेंसी, मतलब अपनी भूख को, हम वैलेंसी कार्बन के टर्म में लेंगे, अपनी भूख को सैचुरेट करने के लिए आपने क्या किया, कुछ अदर चीज ऐड करी। अब इस पे भी आते हैं, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखते हैं हम लोग कौन सी होंगी। इस पे आ गए, 4 रोटी की भूख थी, मम्मी ने आपको 2 ही दी। आपने कहा अरे मम्मी आज तो बहुत जोर से भूख लगी, आपने 2 ही रोटी दी, क्या किया। मम्मी ने कहा अरे ऐसा करो 4 ब्रेड बटर खा लो और थोड़े से चावल भी खा लो। तो वहां पर क्या हुआ, आपने देखा, आपके पास जितनी रोटियों की कमी थी उसको पूरा, जितनी आप खाते थे और जितनी कम थी उसको पूरा करने के लिए आपने क्या किया, उसको पूरा करने के लिए आपने कुछ अदर थिंग ऐड करी। तो यहां पर भी वही चीज होती है कि यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, जैसे हमने आपको अभी इसमें स्ट्रक्चर में दिखाया था, डबल बॉन्ड था, मतलब उसकी वैलेंसीज आपस में ही सेटिस्फाई हो गई थी। तो यहां पर क्या होता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, वेदर दे आर एल्कीन्स और एल्काइंस, दे विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन means saturated hydrocarbon undergo substitution reaction, unsaturated hydrocarbon whether they are alkenes or alkynes they will undergo addition reaction। तो एक पॉइंट हमको ये चीज और मिल गई इस क्लासिफिकेशन में, या हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक कैरेक्टरिस्टिक हमको और मिल गई। अब जरा हम अपने नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। फिर से वही रोटी वाला, 4 रोटी थी, आपको 4 की 4 रोटी मिल गई, आपने आराम से खा ली, पेट पूरा भरा हुआ था। अब कहते हैं पेट भरा हुआ होता सब कुछ अच्छा लगता है, पेट भरा हुआ था, आप आराम से फोन पे भी बात कर रहे हो, होमवर्क भी कर रहे हो और आराम से मस्ती में बैठे हुए हो, यानी कि आप बड़े कूल काम हो। लेकिन यहां पर क्या था, जब आपके पास 4 रोटी थी और मम्मी ने आपको 3 रोटी दी थी, मतलब एक ही रोटी कम थी, तो आपने कहा अरे मम्मी क्या यार देखो ना, तुम जो है 1 रोटी जो भूख लगी हुई है आपने 2 रोटी कम कर दी। मतलब थोड़ा सा आप यहां पे बिल्कुल शांत थे, यहां थोड़ा सा गुस्सा आ गया था आपको, हल्का सा, मतलब आपकी रिएक्टिविटी, अभी ये चीज हम लोग रिएक्टिविटी की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, आप थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो गए थे। लेकिन अगर आप यहां सोचो, 4 रोटी की भूख थी और आपको सिर्फ मिली 1, अब तो आप बड़े गुस्से में, अरे मम्मी भैया जल्दी दो, बहुत जोर भूख लगी है, मार डाइनिंग टेबल पे बजा रहे हैं बैठ के आराम से, मम्मी 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 भूख लगी भूख लगी भूख लगी। तो वहां पर क्या हुआ, आप थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। ये चीज भी अभी हम आपको कंपैरिजन वाले उसमें बताएंगे कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अब यहां पर जो एल्केन्स हुए, अगर आप देखो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, सिंगल बॉन्ड था, तो ये आपके क्या थे, लीस्ट रिएक्टिव। ये बड़े लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको गुस्सा आ गया था, तो यहां पर क्या हुआ कि ये होते हैं आपके लेस रिएक्टिव। और यहां तो आपने डाइनिंग टेबल बजा बजा के चम्मच से जो है डाइनिंग टेबल में छेद ही कर दिया था पूरा। तो यहां पर क्या हुआ कि ये हो गए आपके बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। तो ये क्लासिफिकेशन में हम लोग का एक पॉइंट और जुड़ गया। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, उनके एग्जाम्पल में एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था। अब ये हुआ कि
एल्केन समझ लो आप एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, एल्कीन से एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, एल्काइन से एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। हमें इस फैमिली की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए। तो भाई ये हुआ कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स होते हैं, इनका एक जनरल फॉर्मूला बना लिया जाए। आप कहोगे सर नहीं कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा अभी हम हैं तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मतलब कि इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, और वो होता है आपका CN। अभी इसको हम अलग से लेके आपको इलेबरेट कर देंगे। CnH2n+2, जहां पे N आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बेटा आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। जो एल्कीन्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CN। अब आप ध्यान देना H2N, यहां पर N स्टार्ट होता है आपका 2 से, 2 3 4। इस पर बेस क्वेश्चन भी अभी हम थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करके बताएंगे क्योंकि वो बेसिकली गलत हो जाता है। एल्काइंस, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 एंड हियर आल्सो N स्टार्ट्स फ्रॉम 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये पूरी टेबल जो है, जैसे हमने बताया था अभी आपका 5 नंबर वाला ब्लैंक का क्वेश्चन आता है, जैसे एल्केन्स आर डैश हाइड्रोकार्बन, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, ये ब्लैंक आपको कई बार मिल जाएगी। एल्केन्स आर डैश हाइड्रोकार्बन, देयर जनरल फॉर्मूला इज दिस, डैश करके ब्लैंक दे दिया। दे आर डैश रिएक्टिव देन एल्कीन्स, दे जनरली अंडरगो दिस रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ब्लैंक में। आपको कुछ नहीं करना है, पूरी बुक छानने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ इस टेबल को आप ध्यान रखो। सिंपल सा रोटी वाला एग्जाम्पल याद रखो, अपने ऊपर लेके उस रोटी वाले एग्जाम्पल को आप पूरा इसकी चीज जो है, ये सारी की सारी चीज यहां पर आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये छोटा सा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा हाइड्रोकार्बन का। अभी हमने बोला था आपसे इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मेन चीज यहां पर ये हो गई कि ये हाइड्रोकार्बन का एक क्लासिफिकेशन हुआ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वो तो हम बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको कहीं पे कॉपी कर लो आराम से, बहुत काम आने वाला है ये। अब हम आपकी बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है, इस जनरल फॉर्मूले की जरा बात करते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो बेसिकली बच्चों का गलत हो जाता है। और गलत क्या होता है, मतलब बहुत केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, तो हम आपकी वो मिस्टेक नहीं होने देंगे। यहां पर हम लोगों ने लिया था एल्केन्स, एल्कीन, एंड अब हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। और जनरल फॉर्मूला से रिलेटेड चीज थी तो केवल इनके जनरल फॉर्मूले लिखेंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं आपको वो करेंगे, वो आप जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1। इसको मेंशन करना, n की वैल्यू मेंशन करना आप मत भूलना। CnH2n where n starts with 2 3 4 and so on। ये चीज अभी हम नॉमेनक्लेचर में भी आपको एक बार फिर से रिवाइंड करा देंगे, क्योंकि बेसिकली ये चीज नॉमेनक्लेचर से ही, नॉमेनक्लेचर को ही बिलोंग करती है, लेकिन यहां पर ये चीज आ गई क्योंकि अगर आपको नेमिंग नहीं मालूम होगी तो आप उन कंपाउंड के नाम ही नहीं लिख पाओगे। अब यहां पर हमने कहा n इज इक्वल टू 1, तो जैसे आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे आपको एल्केन का फर्स्ट मेंबर मिल जाएगा, यानी कि CH4। सेकेंड मेंबर C2H6। इससे एक और कॉन्सेप्ट हम आपको निकाल के देंगे यहां पे, C3H8, C4H10, C5H12 एंड सो ऑन। अब जरा इधर अगर हम बात करें, ध्यान देना, हम आपसे बोले थे कि इस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पे फर्स्ट मेंबर जब N2 से स्टार्ट हो रहा है तो आप देखोगे फर्स्ट मेंबर इसका होगा C2H4, सेकेंड मेंबर होगा C3H6। आप देख लो N जितने C में है उसके डबल H में है, तो जो भी नंबर आप यहां लो उसका डबल कर दो एंड सो ऑन। अब आप इधर आ जाओ, सेम चीज यहां करनी है। C2 रखोगे आप तो 2 2 सॉरी -2, 2 2 4 -2 दैट इज 2, फिर
3 रखोगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 4, फिर C4H6, C5H8 एंड सो ऑन। अब आप देखो ध्यान से, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकेंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। हम आपसे यहां कहें तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये हम सिर्फ आपको उस एक जो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है हम उसके लिए ये चीज बता रहे हैं, वरना अभी डिटेल में हम लोग को इसको तो बाद में ही पढ़ना है। यहां पर हमने देखा, अब थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, जरा इनके नाम लिख लेते हैं। मीथेन नॉर्मल क्वेश्चन में अभी कवर होगा, लेकिन अभी हम उस क्वेश्चन के लिए कनेक्शन का मतलब जो चीज जहां पर आ जाए वो डिटेल में हम पहले आपको समझाएंगे। उसके बाद मीथेन, इथेन, ये प्रोपेन होता है, जहां भी 3 हो जाएंगे, जहां 4 हो जाएगा वो ब्यूटेन होता है, जहां 5 होगा वहां पेंट लगता है और एन लग जाता है। हम कहें कि यहां पे एल्कीन्स है, आप ध्यान दो, यहां पे एन, यहां पे ईन, यहां पे आइन, मतलब कि फर्स्ट वर्ड सेम है लेकिन लास्ट वाला वर्ड डिफरेंट है। तो उसी बेसिस पे आप देखो 2 के लिए हम लोगों ने यहां लिया था एथ, तो इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा इथीन, यहां पर प्रोपीन, यहां पर 4 से ब्यूटीन, 5 से पेंट होता है तो पेंटीन। यहां पर कॉमन मिस्टेक अभी आप खुद देखना, अगर इस तरह से हम नहीं बताते तो हो सकता हम जल्दी में आपसे पूछते तो आप भी वही आंसर बता जाते। ये हो गया आपका इथाइन, ये हुआ आपका प्रोपाइन, ये हुआ आपका ब्यूटाइन, ये हुआ आपका पेंटाइन। हमने आपसे कहा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन्स, आपने कहा सर मीथेन, क्योंकि C1 स्टैंड्स फॉर मेथ। तो अगर ये यहां पर पूछा जाता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, जल्दबाजी में बच्चा मीथेन लिख देता है, या उन्होंने कहा थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन, बच्चा लिखता है प्रोपाइन, वो सोचता है C के 3 है तो ये प्रोपाइन होगा। अभी इसको हम पूरा क्वेश्चन भी लिख देंगे। ये गलती लेकिन आप नहीं करोगे, हमें मालूम है क्यों, क्योंकि आप इससे, इस छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज को ध्यान में रखना कि हमको, इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था कि बेटा यहां ध्यान रखना हम n की जो वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं, n स्टार्ट्स फ्रॉम 2, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर होगा वो यहां होगा, सेकेंड मेंबर होगा यहां होगा, थर्ड मेंबर 4 वाला होगा। ऐसे ही एल्काइंस में भी फर्स्ट मेंबर 2 वाला होगा, सेकेंड मेंबर 3 वाला होगा, थर्ड मेंबर 4 वाला होगा। बाकी सब में सेम रहता है, फर्स्ट में आपका मेथ होगा, सेकेंड में एथ होगा, 3 में प्रोप होगा, 4 में ब्यूट होगा, 5 में पेंट होगा। लेकिन जब हम एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे तो इनका फर्स्ट मेंबर ही स्टार्ट होता है आपका 2 कार्बन से। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे हमने कहा था सिंगल बॉन्ड, फिर हमने यहां लिखा था डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। वो मेरा कहने का पर्पस यही था कि जब तक 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा तब तक, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो मतलब पहला मेंबर हमारा C2 से ही स्टार्ट होगा। तो देखो ये C2 से स्टार्ट हुआ है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो यहां पर भी आप देखो पहला मेंबर हमारा 2 से स्टार्ट हुआ है। तो इन छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को ध्यान रखना आप। तो ये चीज हमारी और हो गई। अभी हम वो ब्लैंक, और हमें याद रहता है सब, अभी हम ब्लैंक वाला और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है थर्ड मेंबर फोर्थ मेंबर वो हम आप कहीं नोट कर लेना अच्छे से। तो अब यहां पर ये हो गया हम लोग का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जो छोटी सी माइन्यूट चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं। यहां पर क्वेश्चन आया नेम द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। और यहां पर आपका आ गया कि थर्ड मेंबर ऑफ, पहला पार्ट पूछ लिया गया थर्ड मेंबर ऑफ कोई कुछ भी आप ले लो, आप ले लो इथीन।
फिर दूसरा सिमिलर क्वेश्चन 2-3 ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग अपने आप से कि सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइन फैमिली। इथीन फैमिली, अभी फैमिली क्यों लगा रहे हैं ये भी हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। फैमिली, थर्ड मेंबर ऑफ इथीन फैमिली। अब आप जल्दी से ये नहीं कि C1 C2 C3 मेथड प्रॉप लिख दिया आंसर, इसके लिए आपको नंबर चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इथीन है, इथाइन है, आप यहां पे रफ में या सामने इसी के सामने भी लिख लो, आंसर सही होगा तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा। आपने जनरल फॉर्मूला लिखा CnH2n where n starts from 2, 3, 4 and so on। अब क्वेश्चन थर्ड मेंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप थर्ड में C की वैल्यू स्टार्ट करोगे 4 से, तो यहां पे आपने रखा C4H8 यानी कि C4H8 और 4 से क्या हुआ मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, यानी कि ये मेंबर आपका हो गया ब्यूटीन। अब कोई भी यहां आपके मार्क्स को हिला नहीं सकता। अब आ गया सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइन फैमिली, आप फिर से वही करो, इथाइन में CnH2n-2, ये जरूर ध्यान रखना, ये शुरू से हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2, 3, 4। अब कह रहे हैं सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइन फैमिली, तो सेकेंड मेंबर फर्स्ट ये हुआ आपका, ये सेकेंड हुआ, मींस इन इथाइन सेकेंड मेंबर विल स्टार्ट विथ 3। तो आपने क्या किया, यहां पे 3 रखा, H लिया और फिर 3 2 6 -2 कितना हुआ 6 -2, वेरी गुड 4। तो अब ये क्या बन गया आपका, 3 मेंबर है तो प्रोपाइन। ये हो गया आपका जिसमें अक्सर बच्चा गलत कर देता है, और ऐसा नहीं कि वो नोइंगली गलती करता है, अननोइंगली गलती हो जाती है जल्दबाजी में। दूसरी चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आप जल्दबाजी मत करना। पूरे साल भर तैयारी कर रहे हो जल्दबाजी में, आप देखो हम भी जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करते, बड़ा आराम से धीरे धीरे जल्दी जल्दी में हम भी चाहे 2 घंटे 3 घंटे में एक पूरा वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना के भेज देना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना हमको लगेगा कि अरे हमने इतना कुछ करा, बच्चों को समझ में नहीं आया। तो इसीलिए हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जितना भी कनेक्शन हो आपका एक दिन में वो कंप्लीट हो, वहां से कोई भी क्वेश्चन आए आपको कोई हिला ना पाए, ये हम गारंटी ले रहे हैं। और इसीलिए हम जितने क्वेश्चन आते जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन आते जाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम आपके सामने रखते जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नेम द फॉलोइंग। आप सोच रहे हो सर रब कर रहे हैं, ब्लैंक वाला बोला था, ब्लैंक नहीं, अरे मुझे सब याद रहता है, हम ब्लैंक पे भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम जल्दबाजी नहीं करते। अब यहां पर क्या चीज आ गई, अब यहां पर आपका ब्लैंक वाला क्वेश्चन, डैश आर सच, ये क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन मान लो आपका ये दिया हुआ है कि डैश आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स with dash कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखो जो आपने टेबल बनाई थी उस टेबल से पूरी 5 नंबर की ब्लैंक आपके हाथ में, यहाँ पे क्या होगा ऐसे करके 1 दिया हुआ होगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ होगा, आप 1 2 3 4 करके, देयर इज नो नीड टू कॉपी पैराग्राफ। डैश आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दे जनरली undergo dash reaction, यानी कि थर्ड पार्ट रिएक्शन। Their general formula is again fourth, they are dash reactive than alkene। अब आप देख लो कहां पर ये गड़बड़ हो गई आपसे, कहीं नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपका वो पूरा क्लासिफिकेशन वाला टेबल कंप्लीट था। आप क्या करोगे, आप इसमें सीधे से आपने लिखा आंसर पार्ट 1 एल्केन,
part 2 with single covalent bond। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो नंबर यहां लिखा है उसी नंबर से रिलेटेड ब्लैंक आप यहां फिल करोगे। नंबर 3, undergo substitution reaction। substitution reaction, the general formula fourth one is CnH2n plus 2। हम बार बार बोलेंगे, n बिना मेंशन करे किसी का भी जनरल फॉर्मूला मत लिखना। ये हो गया, दे आर लेस रिएक्टिव देन। ये लीजिए 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो गए, सिंपल सा। तो ये कुछ जर्नल क्वेश्चन हमने आपको बता दिए जो बहुत ही सिली मिस्टेक करा देते हैं। अब हम लोग जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि अब हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट कह लो या कॉन्सेप्ट ही कह लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अभी आप खुद हमको बताओगे। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो आप देखना, क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप आंसर बताते जाओगे फटाफट, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चुटकी बजाते हुए सॉल्व पूरा। कॉन्सेप्ट क्या है वो उस पर अभी हम नहीं आते, वो हम आपसे नाम तो नहीं निकलाएंगे, हम खुद ही निकाल देंगे, लेकिन समझाएंगे पहले हम आपको। हमने आपसे कहा बेटा जरा ऐसा करो, एल्केन इसका जनरल फॉर्मूला बताओ। आप कहोगे अरे सर फिर से, हम कहेंगे नहीं बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बार बार पढ़नी है हम लोगों को। हमने कहा अब ऐसा करो, जरा इस एल्केन फैमिली के सारे मेंबर लिख दो। आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा मजेदार काम है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 एंड सो ऑन। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा जरा अभी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी जो चीज समझानी है उसके बेसिस पे अगर हम आपसे कहें, क्योंकि आप तो एग्जाम दोगे तो पूरा जर्नल में सब कुछ आपको याद हो चुका होगा, तो आप इस चीज को बड़े आराम से निकाल लोगे। यहां क्या है, मीथेन। यहां क्या है, इथेन। यहां क्या है, प्रोपेन। ये क्या है, ब्यूटेन। अब हमको लग रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपका क्वेश्चन क्या होगा। आप कहोगे सर ने ये एन को अलग क्यों खिसका दिया, ये भी हमें आपको समझाना इसलिए मैंने खिसकाया। आप नहीं, आप कंबाइन करके लिखोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो भी नॉमेनक्लेचर में हम कवर कर देंगे। हमने आपसे कहा बेटा ये बताओ कि इन सब में क्या कॉमन है। आपने कहा सर एन कॉमन है। हमने कहा वेरी गुड। और क्या डिफरेंट है, आपने कहा सर देखिए ना, ये साफ साफ दिख रहा है यहां पर एन कॉमन है। हमने कहा बहुत बढ़िया चीज आपने करी। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको रिलेट करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी हम यहां पर लिखेंगे वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आप और हमारे ऊपर वो एग्जाम्पल होगा। हमने आपसे कहा कि अपना नाम बताओ। आपने कुछ कहा कि सर मिस्टर एक्स। हमने कहा बस पूरा हो गया। आपने कहा अरे नहीं सर, ये लगा हुआ है उसके पीछे त्रिपाठी। हमने कहा अब तुमने सही बताया। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा पापा का नाम बताओ। आपने कहा सर वाई त्रिपाठी, मम्मी का नाम जेड त्रिपाठी, भाई का नाम बी त्रिपाठी, बहन का नाम बी आई त्रिपाठी एंड सो ऑन। हमने कहा बेटा एक चीज बताओ जरा, इसको यहां से रिलेट करो। और ये सब आपके निकलने जा रहा था वो टर्म, चलिए निकाल देते हैं। ये सब आपके नहीं, आपसे ही निकलाते हैं, हम नहीं निकालेंगे। हमने कहा बेटा ये बताओ इसमें कॉमन क्या है। अरे आपने कहा सर देखिए ना, सब में त्रिपाठी कॉमन है। हमने कहा त्रिपाठी क्यों कॉमन है, अब आप निकालो उसका आंसर। आप कहोगे अरे सर ये त्रिपाठी इसलिए कॉमन है क्योंकि ये सारे लोग जो है सेम फैमिली के मेंबर हैं। मैंने कहा वेरी गुड। अब आप उस कॉन्सेप्ट के काफी नजदीक पहुंच गए। कैसे,
हमने कहा अच्छा सेम फैमिली, इसके लिए जरा हम कोई अगर कोई टर्म निकालें, केमिस्ट्री का टर्म निकालें कुछ, आप कहोगे सर सेम के लिए हम लोग यूज करते हैं होमो। हमने कहा वेरी गुड, एंड फैमिली मींस हो गया लोगस। तो ये जो सेम फैमिली होती है ये कहलाती है आपकी होमोलोगस, और ये होमोलोगस मींस सेम फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं, इनको हम लोग होमोलोगस बोलते हैं। हमने कहा था ये आपने क्या बना दिया, आपने कहा सर पूरी फैमिली की सीरीज लिख दी हमने। हमने कहा वेरी गुड, तो ये चीज आपकी हो गई होमोलोगस सीरीज। तो इसका जो अगला टॉपिक है, या हम आपसे बोलेंगे कि अब हम लोग का जो अगला कनेक्शन है दैट इज होमोलोगस सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं ब्लैंक में, वन वर्ड में। अब आपने कहा सर इस एग्जाम्पल का इससे क्या लेना देना है। हमने कहा रुक जाओ, अभी कनेक्शन करवाते हैं, जल्दबाजी नहीं। सारे फैमिली के मेंबर्स की आपने एक सीरीज बना दी। आपने कहा ठीक है। हमने कहा अच्छा अब एक चीज बताओ, ये जो है मान लीजिए ये पापा थे, ये मम्मी थी, ये आप हो, ये भाई है, ये बहन है, ठीक। हमने कहा एक बात बताओ, क्या आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स फिजिकल अपीयरेंस में सेम है? आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कहां, नहीं भाई, सब लोग अलग अलग दिखते हैं, एक जैसे कहां होंगे। हमने कहा इधर आ जाओ, ये हमने एक एल्केन फैमिली की सीरीज ली थी। हमने कहा क्या इस फैमिली के सारे मेंबर आपको एक जैसे दिख रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर सब अलग अलग दिख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत सही, सब कुछ आप जो है अपने आप ही बता ले रहे हो। अब देखो इनकी सबकी फिजिकल अपीयरेंस हमको अलग अलग दिख रही है भाई। होमोलोगस सेम फैमिली अपनी फैमिली के ऊपर लेके सारी जितनी कैरेक्टरिस्टिक होमोलोगस सीरीज की सब निकाल लोगे बड़े आराम से। तो आपने कहा कि अच्छा हाँ सर इनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। तो हमने आपसे कहा कि ये जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके लिए हम थोड़ा सा अपना ये थोड़ा स्पेस ले लें, क्योंकि हमने बहुत स्पेस बुक कर लिया। अपना स्पेस ले लें जिसमें आपको लिखना होगा, आपको समझाना होगा होमोलोगस सीरीज। तो हमने कहा इस होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। आप कहोगे सर इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने जो अपनी फैमिली के बेसिस पर निकाला वो ये हुई, अच्छा जितने भी ये फैमिली के मेंबर्स होते हैं जब हम इसको होमोलोगस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब केमिस्ट्री में इसको रिलेट करेंगे, तो ये जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं ये आपके कहलाते हैं होमोलोग्स। तो यहां पर क्या हुआ कि होमोलोगस सीरीज में जितने भी होमोलोग्स होंगे देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, मींस all members have different physical properties। अब देखो बड़े आराम से क्या हुआ, अपनी फैमिली का एग्जांपल लिया, जो कुछ दिख रहा सारी चीजें यहां लेते चले जाओ, होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक बन गई। अब हमने आपसे कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, मींस अब हम थोड़ा वो कर देते हैं, ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई आप खुद देखो आपके घर में सारे फैमिली मेंबर्स के सरनेम में त्रिपाठी 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 सब में सेम लगा हुआ, मतलब क्या हुआ कि आप जिस ढंग से, ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई सेलिब्रेशन हो रहा है पापा अलग ढंग से कर रहा है, मम्मी अलग ढंग से कर रही है, आप अलग ढंग से, भाई अलग, बहन अलग, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन है त्रिपाठी फैमिली में कि हमको कोई भी फंक्शन करना है वो सेम ढंग से सेलिब्रेट करना है, मतलब कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर में कि ये चीज कहलाती है फंक्शनल ग्रुप। आपने कहा सर ये भी ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। हमने कहा अब जरा ऐसा करते हैं, ये तो नेमिंग अभी हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि जो चीज हमको तीसरी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है वो हमारी यहां पर आएगी। हमने कहा अच्छा बेटा एक चीज बताओ कि जो ये त्रिपाठी फैमिली आपने भी बोली, अपने फैमिली के बारे में बोला है, इसमें आप बहुत लंबे समय पीछे चले जाओ, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, मेरी सांस फूल गई,
तो हमने कहा उनके नाम के पीछे क्या लगा होगा? आपने कहा अरे सर उनके नाम के पीछे त्रिपाठी लगा होगा। हमने कहा क्यों? अरे सर हम लोग का तो ओरिजिन त्रिपाठी है, तो हम लोग त्रिपाठी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। हमने कहा वेरी गुड। मतलब कि यहां पर जो ये एन है, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए कौन से मेंबर्स एन कहलाएंगे? उसके लिए क्या हुआ कि जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती हैं उन सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है, और उस जनरल फॉर्मूले में आप रख के किसी भी मेंबर के बारे में कुछ भी बता सकते हो कि उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी इसको एक एग्जांपल से भी इलस्ट्रेट कर देंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि एवरी होमोलोगस सीरीज has a जर्नल फॉर्मूला। अब आप देखो जर्नल फॉर्मूला हम लोगों ने एल्केन में देखा था CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n, एल्काइन में CnH2n-2। तो आपने कहा कि सर इसको जरा थोड़ा सा और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन। हमने कहा ये लो CnH2n+2, हमको मालूम है n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 और अकॉर्डिंग टू कैटेनेशन एज मेनी एज लॉन्ग पॉसिबल चेन। हमने कहा बेटा इसका फर्स्ट मेंबर बताओ। आपने कहा अरे सर अभी तो बनाया है। हमने कहा नहीं एक बार फिर से बना दो, मेरे लिए बना दो फिर से। आपने कहा अरे लीजिए सर बना देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा इसका 100 मेंबर क्या होगा? आपने कहा अरे सर 100 मेंबर, अच्छा देखिए 100 रखेंगे 200, ओ अच्छा सर C100H202। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा इसका स्ट्रक्चर बना दो। आप कहोगे अरे सर वो C की लंबी चेन बनानी पड़ेगी 100 कार्बन की। हमने कहा लेकिन बन तो जाएगी। आपने कहा यस सर। हमने कहा बस काम खत्म। अब आप देखो एक जनरल फॉर्मूले में आपने रखा और इस फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में सारा कुछ बता दिया। हमने कहा, आपने कहा सर ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करिए। हमने कहा देखो मीथेन, इसकी एक सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब इसको हम इसका कंप्लीट कंबशन कराते हैं, एक्सेस ऑफ एयर में इसको बर्न कराते हैं तो CO2 और वाटर वेपर बनता है। तो आप इसका कोई भी मेंबर ले लो एल्केन फैमिली का, चाहे वो 100 हो चाहे 1000 हो चाहे कुछ भी हो, C के कितने भी हो, उसको अगर आप कंप्लीटली कंबस्ट कराओगे तो आपको CO2 और वाटर वेपर भी मिलेगा। देखिए हमने ये चीज भी आपकी प्रूफ कर दी यहाँ पे कि जितने भी एल्केन्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में काम आएगा ये कि जो प्रॉपर्टीज मीथेन की होंगी सेम प्रॉपर्टीज ईथेन की होंगी, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, पेंटेन की, हेक्सेन की, हेप्टेन की, ऑक्टेन की, सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब हमने कहा बेटा जरा एक चीज हमको यहाँ और ध्यान से देख के बता दो। यहाँ पे हमने सारे मेंबर लिख दिए हैं आपको। आप जरा बताओ कि इन दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है? आपने कहा अरे सर CH2 का डिफरेंस है। हमने कहा वेरी गुड, इन दोनों में बताओ। आपने कहा सर इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों बताओ। आपने कहा अरे सर ये तो जादू हो रहा है, सब जगह पर CH2 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस है दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। बिटवीन टू मेंबर्स मत लिखिएगा, बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स। भाई अगर हम फैमिली की भी बात करें तो एक डेफिनेट डिफरेंस होता है दो भाई बहनों के बीच में, तो वही चीज है, मतलब वो फिक्स डिफरेंस यहां पर आपका होता है। यानी कि 4th नंबर पे क्या हुआ आपका कि एवरी, या आप इसको और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिख लो कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 between two successive members. There is a difference of CH2 between two successive members. तो ये हम लोगों ने देखी कि इस होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई। आपने सोचा, आपने कहा हाँ सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन सर आपने इसकी डेफिनेशन तो बताई नहीं। हमने कहा वेरी गुड। ये होता है किसी चीज को बहुत अटेंटिव होकर पढ़ना कि भाई सब कुछ तो पढ़ लिया लेकिन होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं में से 2-3 प्रॉपर्टीज मिलाई और डेफिनेशन लिख दी। वो गलती आप मत करना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी, मतलब एक आधी कैरेक्टरिस्टिक इसकी इंक्लूड होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज का आप कह सकते हो हेर फेर थोड़ा होता है लैंग्वेज का। तो
उम्मीद है होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होंगी। अब जरा हम इसमें आते हैं। अच्छा, अब ये सीरीज है, किसकी सीरीज है? आपको कहोगे अरे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने कहा वेरी गुड, मीन्स द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए? अब आप भी सोच रहे हो कि अरे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होने चाहिए, मतलब सर हमने कहा देखो जैसे अभी हम लोगों ने लिया था होमोलोगस, सेम फैमिली, तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये फैमिली टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको अपना एग्जांपल लेके हम लोग का अपना एग्जांपल लिया था। यहाँ पे हमको कोई एक टेक्निकल टर्म लगाना पड़ेगा, मींस द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद या हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी नोमेनक्लेचर में पता चल जाएगा आपको फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप arranged in increasing order of, अब ये भी समझा रहे हैं आपको, increasing order of their molecular weight with difference of CH2 between two successive members। ये मतलब आपने समझ लो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन लिखी है होमोलोगस सीरीज की, कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर उनको हम अरेंज कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट में, तो आपका दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस है, तो ऐसी सीरीज आपकी क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। आप कहोगे सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वाला हमने कहा आप दो, आपने एल्केन लिया था, आप कुछ भी सोचो हम आपको तुरंत बताएंगे, या पूछो हम तुरंत बताएंगे। एल्केन CH4 C2H6 C3H8 एंड सो ऑन, इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालो आप, 12 + 4 18, 12 2 24 और 6 30 44 एंड सो ऑन। ये भी आपका हो गया। ये देखो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट विद डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स। आपने कहा हाँ सर अब समझ में आ गया। हमने कहा एक छोटी चीज और है, क्योंकि हमें लग रहा आप थोड़ा सा बोर हो रहे होगे, तो थोड़ा सा वो करके कंक्लूड करते हैं सेकेंड पार्ट को हम लोग। हमने आपसे कहा CH4 एंड C2H6, पूरा नहीं लिखना है क्योंकि हमको वो छोटी सी जाकर एक्सप्लेन करनी है। हमने आपसे कहा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने कहा CH2 का। हमने कहा अच्छा अगर हम C आपको 12 दे दें, H1 दे दें, तो आपका ये कितना निकल के आएगा? आपने कहा सर देखिए 12 + 2 × 1 दैट इज 14। तो कभी कभी आपका ये चीज भी आ जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डैश, और ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए वहां पे आपको CH2 वगैरह नहीं दिया है, 14 16 इस टाइप से दिया हुआ है। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो CH2 है इसको भी हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आएगा ये 14 mu। तो यहां पे आप CH2 का डिफरेंस ना वो करके, क्योंकि वो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक है, आप यहां पे क्या कर सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 mu बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स। तो ये छोटी सी चीज थी हम लोगों की ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन छोटा सा, और उस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट दैट इज होमोलोगस सीरीज। पार्ट 1 के लिए आप आई बटन प्रेस करो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मैसेज के थ्रू पूछो। ये इतना पूरा जो पढ़ा हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करो। और अगर आपको अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया, तब तो आप जानते हो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके हो, नहीं करा है तो कर लो, शेयर करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू हमें मोटिवेट करो ताकि हम और अच्छे अच्छे से वीडियो बना के आप तक पहुंचा सके। टिल देन बाय बाय।